हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि आधार कार्ड के वेबसाइट से कैसे हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, कैसे हम आधार कार्ड अपडेट करते हैं और कैसे हम ये चेक कर सकते हैं जो हमारा फ़ोन नंबर आधार कार्ड में लिंक है, हम कैसे जान सकते हैं। अगर मान के चलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल गए हैं कि हमारे हमारे आधार कार्ड में कौन-सा फ़ोन नंबर जुड़ा हुआ है। तो ये सब कैसे जानते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। ओवरऑल ऐसा है कि हम आधार की वेबसाइट पे जो भी काम कर सकते हैं सेल्फ से, वो सारा कुछ जानेंगे आज। तो चलिए गूगल पे सर्च कर लेते हैं माय आधार। माय आधार हमने सर्च किया है, ये देखिए हमारे ऊपर एक वेबसाइट खुल के आ गया है uidi.gov.in। तो हमें इसी वेबसाइट पर जाना है और अब हमें इसी वेबसाइट पर से आधार रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगे यहीं से मिलने वाले हैं। तो इधर माय आधार में जाकर हमें पहले कहीं जैसे कि है डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए डाउनलोड पहले आधार कार्ड डाउनलोड के लिए चलते हैं, तो डाउनलोड आधार पर जैसे क्लिक करेंगे, अब ये कैसे आ रहा है, ये ऊपर में देख रहे हैं माय आधार लिख के आ रहा है। माय आधार पर जैसे हम क्लिक करेंगे ऐसे ले जाएंगे कर्सर को, इधर डाउनलोड आधार करके आएगा, तो डाउनलोड आधार वाले सेक्शन में जाना है। फिर जाके एक वेबसाइट खुलेगा हमारा जो है myAadhar.uidi.gov.in। तो हमें इसके डैशबोर्ड पे जाना है। तो पहले देखिए हम इस वेबसाइट पर जाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे। हालांकि अभी आधार में सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, और इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे काम रुके हुए हों, लेकिन आप देख लीजिए इस वेबसाइट को। इसका वेबसाइट नेम है myAadhar.uidi.gov.in। तो इस वेबसाइट पे हमें जाना है, यहीं से हम लोग सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड डाउनलोड करना, अगर आधार नंबर हमारा खो गया तो उसको ढूंढना, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना। अगर आप आपके आधार में भी डॉक्यूमेंट अपडेट मांग रहा है तो आप भी वहां से डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सेक्शन में जाके। और ये वीआईडी जनरेट कर सकते हैं, हालांकि इसका काम आप लोगों को कभी नहीं पड़ेगा, कभी पड़े आपको कभी ऐसा जरूरत पड़े कि हमें वीआईडी नंबर चाहिए, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो, उसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, वो यहाँ से होता है। और बैंक सीडिंग स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं आधार ऑर्डर, पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड होता है वो हम ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और वो पीवीसी कार्ड जब हम ऑर्डर करते हैं उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में हम जानकारी के लिए यहाँ पे स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। और आगे चलते हैं चेक इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस। अगर मान के चलते हैं आपने किसी बच्चे का आधार कार्ड बनवाया हो या फिर किसी का आधार अपडेट करवाया हो, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, वो यहाँ से चेक करेंगे। और आगे है सेंटर चेक करने के। अगर मान के चलते हैं आपको नहीं पता है कि आपके नजदीक में कहाँ सेंटर है, तो आप यहाँ से जा करके आप अपने नजदीकी सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। वहीं उस सेंटर के लिए जो अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहेंगे, आपको अगर कुछ काम है तो यहाँ से अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और ये चेक आधार वैलिडिटी जो हमने बताया कि आप अपना मोबाइल नंबर कैसे जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी में जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, या कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। और ये दो चीजें हैं, ग्रीवांसेस एंड फीडबैक। ये भी आप कर सकते हैं, अगर किसी तरह का कंप्लेन हो या फिर कोई फीडबैक देना हो, यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले आधार डाउनलोड से। तो बेस्ट तरीका यहाँ क्लिक करने से है कि हम लॉगिन कर लेंगे। इधर ऊपर देखिए, ऊपर वाले वेलकम टू माय आधार जहाँ लिखा हुआ है, उधर उसके बगल में आ रहा है लॉगिन का ऑप्शन। ये फिंगर का जहाँ पे साइन है उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। पहले हम आधार लॉगिन करेंगे, उसके बाद उसके अंदर सारा प्रोसेस देखिए। चलिए हम अपना आधार नंबर ही लॉगिन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे हम यहाँ पर सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाके खुद से अपना सारा काम कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन से सारा काम कर पाएंगे। चलिए जैसे हमने आधार नंबर डाल दिया है, अभी ओटीपी आने का वेट करेंगे। ओटीपी जैसे ही हम डालते हैं यहाँ पे, उसके आगे का प्रोसेस हम कर पाएंगे। तो हमारा ओटीपी आ गया, हमारा ओटीपी है 997534, 997534। चलिए हमने ओटीपी डाल दिया अपना।
और लॉगिन करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे देखा सर्वर का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो थोड़ा समय लग सकता है। तो अभी पहले हम आधार कार्ड लॉगिन कर लेते हैं। ध्यान रखें आप ये सब काम अपने फ़ोन से ही करें, किसी पब्लिक वाईफाई से या फिर किसी अननोन वाईफाई से ना करें। आप अपने फ़ोन के इंटरनेट से ही ये सब काम करेंगे। ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। ये लॉगिन होने के बाद भी हम सारा प्रोसेस यहाँ से जो भी हमारा काम है हम सारा काम कर सकते हैं इधर से। तो पहले इसके ऊपर से हम रिव्यू करते हैं। इस साइड में देख रहे होंगे आपको फोटो दिखेगा आपका। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आधार कार्ड खुल जाएगा। एक छोटा सा आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू खुलेगा। वहाँ जिस इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है सब कुछ दिखेगा। चलिए इससे ये हो जाता है कि हमारा आधार लॉगिन हो गया है। तो जैसे ही हमारा आधार लॉगिन हो जाता है हम आगे के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे डाउनलोड आधार, पहले हम डाउनलोड आधार से शुरू करते हैं। हम आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? लॉगिन करने के बाद ये देखिए सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड आधार। इस पे हम क्लिक करेंगे डाउनलोड आधार पर। अब यहाँ पे देख लीजिए सारा डिटेल आ रहा है आधार कार्ड का। उसके बाद डू यू वांट मास्क्ड आधार, तो इधर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है, दिक्कत क्या है कि आपके लिए ही फायदा है। अगर आप किसी को आधार देने जा रहे हैं, आधार कार्ड का कॉपी दे रहे हैं, आप उसको मास्क आधार भी दे सकते हैं। मास्क आधार में ये होगा आपके आधार कार्ड के 8 अंक जो है छिपे हुए रहेंगे। उसको स्टार लगा होगा वो दिखाई नहीं देगा, लास्ट के 4 डिजिट ही दिखेंगे उनको। तो वो आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर मास्क आधार चाहिए तो हमें मास्क पे क्लिक करना है। अगर नहीं चाहिए, हमें पूरा आधार नंबर सही चाहिए तो इस पे क्लिक नहीं करना है। तो अभी हम लोग मास्क आधार डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो इस पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद देख लीजिए नाम आ रहा, सब कुछ आ रहा है, एड्रेस आ रहा है हमारा। उसके बाद डाउनलोड आधार, नीचे डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड आधार पर क्लिक करेंगे हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा देर हम इंतजार कर लेंगे। आधार कार्ड डाउनलोड हो रहा है, देख लीजिए। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है। हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जाके ये आधार कार्ड खोलेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि आप जो आधार कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे वो पीडीएफ लॉक होता है। तो हमें ये पीडीएफ खोलने के लिए हमारा पासवर्ड होता है। आप ध्यान से सुन लीजिए, सबका पासवर्ड अलग अलग होता है। तो आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होता है। तो कैसे होता है ये पहले जान लीजिए आप। जैसे कि आपका नाम अगर कुछ है, मान के चलते हैं आपका नाम आशीष है, ASHISH, तो आपके नाम में 6 लेटर्स हैं। तो और आपका डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं 2000 है, या फिर मान के चलते हैं 1999 है। तो आपका नाम है आशीष 1999। तो इतना बड़ा पासवर्ड नहीं लगता है इसमें। इसमें पासवर्ड होता है 8 अंक का। 8 अंक का पासवर्ड हम लोग कैसे डालेंगे? अगर आपका नाम आशीष है तो डालेंगे ASHI, बस ASHI। 4 लेटर डालेंगे आपके नाम का, पहले 4 लेटर। उसके बाद आपका डालेंगे बर्थ ईयर, जो आपका 1999 बर्थ ईयर है वो डालेंगे। तो डालेंगे ASHI 1999, 1999, ASHI और 1999। जैसे कि हमारा नाम है राजा कुमार, तो हम लोग डालेंगे वैसे हमारे फर्स्ट नेम में सिर्फ 4 ही लेटर है, तो हमारा हो जाएगा पूरा। और ध्यान रखें कैपिटल में डालना हमें, हमारा नाम जो है कैपिटल में ही डालेंगे तभी ये खुलेगा, वही पासवर्ड होगा। हम लोग डाल लेंगे RAJA और हमारा जो बर्थ ईयर है वो, तो हम लोग डाल लेते हैं। देख लीजिए जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारा फाइल खुल जाएगा। तो हमारा फाइल खुलते ही आप देख पा रहे होंगे ये मास्क आधार डाउनलोड हो गया। ये देख लीजिए ये स्टार स्टार लगा हुआ, यही इसी को कहते हैं मास्क आधार। अगर आप उस मास्क पे क्लिक नहीं किए होते तो ये पूरा आधार नंबर लेके आता है। आप सीख गए कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पे। अब हम दूसरा काम कैसे कर सकते हैं? नीचे हम क्लिक करते हैं गो टू डैशबोर्ड पे, और हम लोग ये डैशबोर्ड पे आ गए। और यहाँ से एड्रेस अपडेट का ऑप्शन है। हम एड्रेस अपडेट कैसे कर सकते हैं? तो हम पहले अब चलते हैं एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन में। एड्रेस अपडेट में जाएंगे, अपडेट आधार ऑनलाइन। हम आधार अपडेट ऑनलाइन करेंगे तो हमें ऑनलाइन पे क्लिक करना है। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, क्लिक हियर टू प्रोसेस विद हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट। ये अलग है, ये आपको नहीं करना है।
आपको क्या करना है, आपको करना है अपडेट आधार ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको आधार अपडेट करना है, जिसमें सिर्फ आप एड्रेस बदल सकते हैं। आप अपना नाम नहीं बदल सकते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते हैं, आप अपना फोटो नहीं बदल सकते हैं, सिर्फ आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं। अब मान के चलते हैं कोई महिला है या कोई ऐसी लड़की है जो शादी करके अब किसी दूसरे सिटी चली गई है या फिर किसी दूसरे गांव चली गई है, तो अब उनका कैसे एड्रेस अपडेट करें, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आधार अपडेट ऑनलाइन में जाएंगे और प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिख के आ रहा है आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ एड्रेस बदल सकते हैं, और एड्रेस बदलने की लिमिट नहीं है, आप अनगिनत टाइम एड्रेस बदल सकते हैं। आप अगर हर एक 2 महीने पे या फिर 6 महीने पे या फिर साल भर पे आप अपना एड्रेस बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी इसी के साथ साथ आप ऊपर देख लीजिए नेम, जो अभी अपडेट करने का ऑप्शन होता है, तो वो आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। तो आप आधार सेंटर से जाके नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर चेंज कर सकते हैं। इसमें लिमिट है कि नेम आप 2 बार अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आप 1 बार अपडेट कर सकते हैं और जेंडर 1 बार अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपडेट करना चाहेंगे तो आपका अपडेट नहीं होगा। तो एड्रेस आप अपने खुद से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एड्रेस अपडेट करके देखते हैं। तो प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमारा एड्रेस ऊपर दिख रहा है, हिंदी में दिख रहा है, इंग्लिश में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, नीचे ये डालना है डिटेल्स टू बी अपडेटेड। जो भी डिटेल हम यहाँ नीचे डालेंगे वो अपडेट होके आ जाएगा। तो हमें जो भी डिटेल डालना है यहाँ पे हम डाल देंगे। अगर मान चलिए केयर ऑफ में अगर आप लड़का है तो आप अपने पिता का नाम डालेंगे, या फिर अगर आप लड़की हैं तो आप पिता पिता का ही नाम डालेंगे। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे। उसके बाद ये हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, ये सारा डिटेल आपको भर लेना है ध्यान से। हिंदी इंग्लिश दोनों में भर लेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज सब कुछ भर लेंगे। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका सब कुछ भर लेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिससे आप ये प्रूफ कर पाए कि आप उस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप रहने के लिए आए हैं उस जगह का आपका एड्रेस वैलिड है। इसके लिए आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। आप यहाँ पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख सकते हैं। बहुत सारा डॉक्यूमेंट लिस्ट है। जनरली मैं बता देता हूँ आपको, आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डालेंगे तो जल्द से जल्द आपका काम हो जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए नीचे मनरेगा जॉब कार्ड, ये तो आप नहीं बनवा पाएंगे जब तक आपके पास आधार कार्ड नहीं है। ये मैरिज सर्टिफिकेट विद और विदाउट फोटोग्राफ, आप अगर आप किसी शादीशुदा महिला का अपडेट कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट डालेंगे, चाहे वो फोटो के साथ हो या बिना फोटो के साथ हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फोटो आईडी, डोमिसियल, लेबर कार्ड, हाँ, फोटो आईडी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अंडर बहामास स्कीम, और डोमिसियल सर्टिफिकेट, लेबर कार्ड, ये भी आप डाल सकते हैं। हालांकि ये बनाना मुश्किल होगा, तो हम दूसरे पे चलते हैं। पहला मैरिज सर्टिफिकेट के थ्रू आप कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपका म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट करते हैं वो हुआ, या फिर जमीन के रसीद के थ्रू। उसके बाद राशन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं आप। तो हालांकि राशन कार्ड आपका बिना आधार कार्ड का बनेगा नहीं, तो आप कहीं किसी नए जगह पे गए हैं तो वहाँ पे आपको राशन कार्ड तो होगा नहीं। उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट भी से कर सकते हैं। आप अगर RTPS काउंटर पर जाके आप बनवाते हैं OBC सर्टिफिकेट या फिर SC ST सर्टिफिकेट, वो आपका बन जाता है बिना आधार कार्ड का भी। तो उसको लगा के भी आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं। उसके बाद है नीचे चलते हैं और नीचे देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। जो आसान होगा वही मैं बता रहा हूँ। हालांकि कुछ ये सारा डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, अगर आपके पास है तो कोई भी डॉक्यूमेंट लगा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको आसान आसान सर्टिफिकेट बता रहा हूँ जहाँ जो आप बनवा सकते हैं। उसके बाद एक ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाय विलेज पंचायत हेड, प्रेसिडेंट और मुखिया। उसके बाद जो कुछ भी है गांव बौड़ा, विलेज पंचायत सेक्रेटरी, ये आप बनवा सकते हैं। एक फॉर्म होता है जिसपे आप मुखिया से साइन करवा लेंगे,
आपके पंचायत के जो मुखिया हैं या फिर आपके पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो ऊपर के हैं प्रतिनिधि, मुखिया टाइप के लोग जो होते हैं, जो आपने चुन के मुखिया बनाया हो या फिर आपके उस पंचायत के मुखिया हो, उनसे जाके आप सर्टिफाइड करवा सकते हैं। तो वो भी लगाने से हो जाएगा। वो फॉर्मेट हम आपको दिखा देंगे अभी, वो फॉर्मेट हमारे पास है। तो वो फॉर्मेट हम आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। अ, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड है, उससे भी कर सकते हैं। वाटर बिल है, उससे भी कर सकते हैं। जिसमें से कि 2 आसान है, जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। एक आप अपने पंचायत के मुखिया से सर्टिफ़ाई करवा लें, उसके थ्रू हो जाएगा। और दूसरा है आप अपना मैरिज सर्टिफ़िकेट बनवा लें, उसके थ्रू हो जाएगा। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आपको आसान है बनाना, उसके थ्रू आप बदल सकते हैं। या फिर ऐसा मान के चलते हैं कि आप उसी गाँव में रह रहे हैं, आप उसी शहर में रह रहे हैं, उसी सिटी में रह रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपका एड्रेस सही से बैठ नहीं रहा है। हो सकता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो या फिर कोई और इश्यू हो गया हो। उसके लिए आप आसान तरीका है, कोई भी डॉक्यूमेंट एक लगा देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट हो आपके पास, या पहचान पत्र लगा लें, वोटर आईडी कार्ड लगा लें, या फिर कोई जाति आय निवास या फिर ओबीसी या फिर मुखिया से लिखवा कर कुछ भी लगवा के आप आसानी से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पीडीएफ अपलोड कर देंगे या फिर जेपीजी फाइल में हो अपलोड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे आपको पेमेंट करने को बताया जाएगा। तो एड्रेस अपडेट करने के लिए 50 रुपए का चालान पे करना होता है, और 50 रुपए का पेमेंट करेंगे और इधर से ही पेमेंट हो जाएगा। आप यूपीआई थ्रू कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। जैसे ही 50 रुपए का पेमेंट करेंगे, आपको रिसीविंग मिल जाएगा। और अगले 3 से 4 दिन में आपका एड्रेस अपडेट होके और अगले 1 महीने के अंदर आपके घर पे आधार कार्ड भी आ जाएगा, आपके उसी एड्रेस पे आधार कार्ड भी आ जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कि और क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो हम लोग यहाँ से आधार पीवीसी कार्ड भी मंगवा सकते हैं। तो आधार पीवीसी कार्ड कैसा होता है, आप लोग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके का कार्ड आप मंगवा सकते हैं आप अपने घर पे, जो कि एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना गया है। और आप कहीं भी जाते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। वो कार्ड जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है, वैलिड होगा। कभी-कभी क्या होता है कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं, जहाँ ऑनलाइन एग्जाम होता है, वहाँ पे आपको आधार कार्ड मांगा जाता है। अगर आपके पास पीवीसी कार्ड है, तो आपसे कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा फोटोकॉपी टाइप है या फिर आपने पेपर पे प्रिंट करवा करके उसको लेमिनेशन करवा के बनाया है, तो आपको साथ में एक और डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। लेकिन अगर पीवीसी कार्ड लेके जाते हैं, सिर्फ आपका उसी कार्ड से काम हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ गेट योर आधार कार्ड, ऑर्डर फॉर 50 रुपीज। तो 50 रुपए पेमेंट करना होता है आपको पीवीसी कार्ड के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे सारा डिटेल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे, पे यूबीज के थ्रू आपका पेमेंट होगा। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के लिए पोर्टल खुल जाएगा, वहां से आप पेमेंट करें, उसके बाद आपको रिसीविंग मिल जाएगा। और अगले 10 दिनों के अंदर पीवीसी कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आगे हम लोग और क्या सकते हैं। ये है डॉक्यूमेंट अपडेट का ऑप्शन। क्या होता है कि आपका आधार कार्ड बहुत पुराना हो जाता है, जैसे कि आपने अगर 2014, 15, 16 में बनवाया हुआ आधार कार्ड, तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहा जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा जाएगा, प्लीज वेरीफाई योर डेमोग्राफिक डिटेल। तो डेमोग्राफिक डिटेल पहले वेरीफाई कर लेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट आप ड्राइवरी लाइसेंस डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, किसान फोटो पासपोर्ट डाल सकते हैं। बहुत सारा है डॉक्यूमेंट जो आप डाल के आप अपना कर सकते हैं। इसके लिए अभी हालांकि दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/6/2025। छठे महीने तक ये सर्विस अभी फ्री है, आप लोग जल्दी जल्दी कर लीजिए जिनका भी करना है। जिनका हो गया है पहले उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिनका भी नहीं हुआ छठवें महीने तक होगा 2025 में, जल्दी से जाके कर ले। उसके बाद हो सकता है कुछ पेनल्टी लगे या फिर कुछ फी चार्ज किया जाए। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद है बैंक सीडिंग स्टेटस।
जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप किसी तरह का सरकारी लाभ ले रहे हैं या फिर आप 10th में, बिहार में क्या होता है कि आप अगर 10th में फर्स्ट डिवीजन आते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलता है। अगर आप 12th में हैं तो फर्स्ट डिवीजन आते हैं, तो अगर आप लड़की हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलता है। और ग्रेजुएशन में आप अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, अगर आप लड़की हैं और अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको 50,000 रुपये मिलता है फर्स्ट डिवीजन करने वाले को। तो आप उसमें कभी-कभी क्या होता है कि आपका पैसा किसी वजह से नहीं आ पाता है। उसमें से एक ही वजह ये भी होता है कि आपके बैंक से आधार कार्ड सीड नहीं होता, लिंक नहीं होता है। तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक में कौन-सा, आपके आधार कार्ड में कौन-सा बैंक अकाउंट सही तरीके से डला हुआ है, जिसमें पैसे आराम से आ जाए। वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अ, या फिर आप अपने बैंक जाकर भी पता कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, हमारा जैसे है, हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट है, उसमें हमारा ये आधार नंबर सही तरीके से लिंक है। कहने का मतलब ये है, जो भी सरकारी फंड से हमें पैसा आने वाला है, हमें इसी अकाउंट पे आएगा। यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। इसमें देख लीजिए, आधार नंबर है, बैंक नेम है, बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है, लास्ट अपडेटेड जो है वो भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो आप समझ गए ये किस लिए होता है। तो चलिए पीछे चलते हैं। अगर मान के चलिए आपका नहीं हुआ रहता, तो यहाँ पे नॉट एक्टिव करके आता है, वो आप जाके बैंक में जाके एक्टिव करवा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जाना होगा। बैंक में जाके आप एक एनपीसीआई का फॉर्म आता है, वो भर के बैंक में जैसे ही जमा करेंगे, आपका एनपीसीआई हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके चेक करेंगे, आपका हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जनरेट वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी का हालांकि आम लोगों को जरूरत नहीं होती है, लेकिन कभी आपको जरूरत हो तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्किप करते हैं। उसके बाद चलते हैं लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक। तो आप अपना बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे कंफर्म करके नेक्स्ट करके जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट, योर बायोमेट्रिक हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। अब आपको जब बायोमेट्रिक अनलॉक करना हो तो आप बैक जाएंगे। जैसे देख लीजिए, हमारा बायोमेट्रिक लॉक है, तो यहाँ पे एक ताला आ रहा है रेड कलर का, और अब हमें क्या करना है, अनलॉक करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे पहले, यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ अनलॉक बायोमेट्रिक्स टेम्परेली, अनलॉक बायोमेट्रिक परमानेंटली। हम टेम्परेरी भी कर सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो हम यहाँ पे जैसे करेंगे तो कुछ समय के लिए हमारा बायोमेट्रिक खुलेगा। जैसे हम परमानेंटली करेंगे तो हमारा जो है वो हमेशा के लिए हमारा फिंगर खुल जाएगा। तो हम परमानेंटली अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि हमें काम पड़ते रहता है फिंगर का। तो नेक्स्ट करते हैं। देखिए, ये योर बायोमेट्रिक हैज बीन अनलॉक सक्सेसफुली। आप अपने बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक करके रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कोई अनजाने से आपका फिंगर लगा करके आपके अकाउंट से पैसे ना उड़ा दे, या फिर किसी तरीके का कोई साइन ना ले ले, इसलिए आप कर सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं होगा कि आपका फिंगर लॉक है, वो बार बार लेगा, जब रिजेक्ट हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अगले 24 घंटे के लिए या फिर ब्लॉक हो जाएगा, या फिर नहीं कर पाएंगे तो वो परेशान होकर के छोड़ देंगे। सबसे बेहतर तरीका है ये, आपको अपने आधार कार्ड को बचाए रखने का। तो आप लॉक अनलॉक करके आप अपना आधार कार्ड को सेव कर सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, आपने आज तक में जितने बार आप अपने फिंगर का इस्तेमाल करके, या फिर हो सकता है कहीं पे अटेंडेंस बनाया होगा आपने, या फिर कहीं से आपने पैसे विड्रॉ किए होंगे, या फिर किसी बैंक में इस्तेमाल किए होंगे, या फिर कहीं भी आपने जहां-जहां भी इस्तेमाल किया होगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री में जाकर। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम चूज कर लेंगे किस किस तरीके का आप चेक करना चाहते हैं। बायोमेट्रिक, स्टार्ट डेट, कब से चेक करना चाहते हैं आप, कि कब से आप देखना चाहते हैं कि हमारा कितना बार हुआ है। मान के चलते हम 2022 क्लिक कर लेते हैं, हालांकि 2022 नहीं हो रहा है, और पिछले 6 महीने का हो रहा है। हाँ, पिछले 6 महीने तक का चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे टुडे का डेट डाल देंगे। फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, जैसे हम फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री दे देंगे, नो रिकॉर्ड फाउंड। हालांकि हमने कुछ दिनों, अच्छा, यहाँ भी आज का ही सिलेक्ट हो गया, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो जनवरी से हम कर लेते हैं, मान के चलते हैं। तो जनवरी से 28/1/2025 से 28/3/2025 तक जैसे फैच हिस्ट्री करेंगे, देख लीजिए ये हमारा डिटेल खुल के आ गया।
ओटीपी से हमारा 0 हुआ है, बायोमेट्रिक्स 100% हुआ है, डेमोग्राफिक 0 मतलब फेस से। तो देख लीजिए हमने 2 बार अटेंडेंस बनाया है अपना एक जगह पर, तो हमारा दिख रहा है वो। एरर कोड कुछ नहीं है, कब-कब हमने किया वो सब दिख रहा है, उसको हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये है सारा कुछ, अगर हमने कहीं पे पैसे निकाले होते, वो भी हमें दिख रहा होता। आप समझ गए किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। तो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट पे में क्या है, ऑफलाइन ई केवाईसी। ऑफलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं। ई केवाईसी का ये होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट है उस पर आप डिजिटल साइन करना चाहते हैं, मतलब आधार साइन करना चाहते हैं, आप इधर जाके कर सकते हैं। वो भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला है, इसको भी हम स्किप करते हैं। अगर आपको जरूरत होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, हम इस पे एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना देंगे इस पे, और जनरेट वर्चुअल आईडी, इन दोनों का। चलते हैं हम आगे की तरफ। ये पेमेंट हिस्ट्री है। पेमेंट हिस्ट्री पर हम जैसे जाएंगे तो आज तक जितना भी हमने पेमेंट करा है वो सब दिखेगा हमें, कि आधार पीवीसी कार्ड के लिए या फिर किसी भी और चीजों के लिए। तो हमने आज तक किसी चीज के लिए पेमेंट नहीं किया, तो हमें नो रिकॉर्ड्स दिख रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ से आप पेमेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये भी आपको कभी काम नहीं आने वाला है, इसको भी स्किप करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए आधार अपडेट हिस्ट्री। आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने बार आपने आधार कार्ड में फोटो बदलवाया है, नाम बदलवाया है, एड्रेस बदलवाया है, वो सारा डेट के साथ ये सब दिखेगा यहाँ से। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे सारा डिटेल दिख रहा है, कब कब हमने क्या क्या करवाया। तो हमारा डेमोग्राफिक अपडेट हुआ है एक बार, ये सब दिख रहा है। 6 बार हमने टोटल मिला के अपडेट करवाया है, ये सारा डिटेल हमें दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। आगे रिक्वेस्ट अपडेटेड, जो भी आपने हाल में रिक्वेस्ट करा है वो यहाँ पे नीचे शो करेगा। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर कुछ ड्राफ्ट में है तो। अगर कुछ कंप्लीट हो गया तो उसको आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। उसका आप स्टेज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी आपको आधार अपडेट करवाना हो, या फिर फोटो चेंज करवाना हो, या फिर आपको मोबाइल नंबर जुड़वाना हो, या फिर ईमेल आईडी जुड़वाना हो, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ बदलना हो, ये सब काम आप आधार सेंटर पर जाकर जाके कर सकते हैं। तो जैसा कि तभी हमने दिखाया था कि आप आधार सेंटर को कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अपना लॉग आउट करते हैं इसको, उसके बाद चलते हैं उस पे कि आप आधार सेंटर कैसे ढूंढ सकते हैं आप नजदीक में। यहाँ देख लीजिए लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, तो लोकेट इनरोलमेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। और यहाँ देखिए इंटर सिटी नेम, तो सिटी नेम से बेहतर है कि आप अपना पिन कोड डालें। हमने अपना पिन कोड डाल दिया, एक्चुअली गलत जगह पे डाल दिया हमने। यहाँ सर्च बाय पिन कोड, सर्च बाय पिन कोड पे हम पिन कोड डालेंगे। जैसे ही पिन कोड डालेंगे उसके बाद सर्च करेंगे तो हमें लिख के आ जाएगा जो भी हमारे नजदीकी आधार सेंटर है वो। इसको हम पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। देख लीजिए हमारे नजदीक में 9 आधार सेंटर है जहाँ पे हम लोग जाके आधार अपडेट करवा सकते हैं। जैसे हमारे बगल के गाँव में है एक, जो हमारे ब्लॉक के कैंपस में है वहाँ जा सकते हैं। एक हमारे गाँव के बगल में दूसरा गाँव है, वहाँ भी है आधार एनरोलमेंट सेंटर, वहाँ भी जाके कर सकते हैं। एक बगल के पोस्ट ऑफिस में है वहाँ भी कर सकते हैं। एक और बगल के गाँव में है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक हाई स्कूल में है, बगल के गाँव के हाई स्कूल में, वहाँ भी कर सकते हैं। तो हमारे 5 किलोमीटर के रेंज में जो भी आधार सेंटर होगा वो हमें दिखने लगेगा हमारे इस पिन कोड पे। हमारे इस पिन कोड पे जो हमारा पिन कोड है, उस पिन कोड पे जो भी हमारा आधार सेंटर अवेलेबल होगा वो सबका पीडीएफ हमें मिल जाएगा। आप यहाँ जाके आराम से आप अपना आधार अपडेट करवा सकते हैं। तो चलते हैं आगे और जानते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। आप देख लीजिए एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, चेक आधार वैलिडिटी में जब हम जाएंगे आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड से कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल के देखते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आधार नंबर डालेंगे, आप कैप्चा डालेंगे और आपको दिख जाएगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ये हमारे ऊपर आधार नंबर लिख के आ रहा है और उसमें जो है हमारा फोन नंबर लास्ट में 539 है, यही जुड़ा हुआ है। और हमारे आधार कार्ड में भी यही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है
इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपके पास जो नंबर है उसमें से कोई है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप जल्द से जल्द जाके आधार अपडेट करवा लें, आप अपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर जुड़वा लें।